माँ झूम आकर के हम सबके कंठ में विराजमान होबे। चलिए भक्तामर जी के चौथे काव्य का उच्चारण सीखते हैं। भक्त तुम नहीं पढ़ना है, देखिएगा वह वजन वाला है, वह तुम पढ़िएगा। अब गुणान न पढ़ करके गुण तक पढ़िएगा। लयबद्ध पढ़ने में सहायता मिलेगी, वरना गुणान पढ़ते समय न पहले से ही दीर्घ है और हलंत ना भी पढ़ना है, सो जर्रा संभलिएगा। पढ़िएगा गुणान गुण। चूँकि न पढ़ते समय न का उच्चारण तालु के कुछ ऊपर मूर्धा से करना होता है, जहाँ से ट ठ ड ढ न बोलते हैं, सो पढ़िएगा गुणान गुण। अब ना समुद्र बोलिएगा और ना ही समुद्र, समुद्र पढ़िएगा। अब संभलिएगा, हम पढ़ देते हैं शशांक कांतान, परंतु शुद्ध उच्चारण के लिए या तो शशांक का क अकार सहित पढ़िएगा, शशांक कांतान, या फिर अनुस्वार तक पढ़ करके क कांतान पढ़िएगा। पढ़ते हैं शशांक कांतान। इस प्रकार भक्तामर जी के चौथे काव्य का पहला चरण हुआ वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। अब कस्ते ना पढ़ करके चूँकि क्षत्रिय वाला छ आधा क और षटकोण वाला श मिल करके जो बनता है, सो आधा क दो बार पढ़ना है, सो कस्ते पढ़िएगा। अब क्षमा मत पढ़िएगा। मुनि मान तुंग आचार्य देव ने विसर्ग लगा करके प्रस्तुति दी है, सो पढ़िएगा क्षमः। सुर पढ़ते समय र हलंत होने से बचाइएगा, सुर पढ़िएगा। अब पुनः गुरु के बाद प्रतिमा के प्र में आधा प है और पूरा र, सो प दो बार पढ़ लीजिएगा। गुरु। अब पढ़िएगा प्रतिमोपि, माँ का ओकार खींचिएगा, तिमोपि। फिर बुद्ध्या शब्द में आधा द है, आधा ध है और दीर्घ या, सो पढ़िएगा बुद्ध्या। चूँकि आधा ध इकार के साथ पढ़ के शुद्ध पढ़ पाएंगे हम, इसलिए आधा ध और दीर्घ या के लिए धिया पड़ा है। इस प्रकार भक्तामर जी के चौथे काव्य का दूसरा चरण हुआ कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या। अब कल्पांत पढ़ते वक्त त हलंत तो नहीं हो रहा, देख लीजिएगा, पांत। फिर इसी तरह से पढ़िएगा काल। अब पौना पढ़ करके प बनोधत पढ़ना है, आधा द पूरा ध जो है,
फिर न आधा क और क्र पढ़िएगा, नक्र। बिल्कुल इसी प्रकार से चक्रम बोलिएगा। इस प्रकार भक्तावर जी के चौथे काव्य का तीसरा चरण हुआ। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। अब देखिएगा, कोबा जल्दी से मत पढ़िएगा, लय टूट जाएगी। दोनों दीर्घ अक्षर जो है सहजो निराकुल तरीके से पढ़िएगा। को वा। अब तरितु तो नहीं पढ़ते हैं आप, देखिएगा र ईकार के साथ दीर्घ है, थोड़ा सा खींच करके पढ़िएगा। तरीतु। अब मल ना पढ़ करके मल पढ़िएगा। फिर मम्बू पढ़ने के लिए मम को खींचिएगा। ब उकार के साथ पढ़ना सहज बन चालेगा, मम्बू। अब यह शब्द हम बिल्कुल सही पढ़ेंगे, निधिम। फिर भुजाभ्याम। देखिए हमने भ के लिए 2 बार पढ़ा है, भुजाभ्याम। भुजाभ याम तो नहीं पढ़ा है ना। बस इसी तरीके से सभी जगह जहाँ आधे अक्षर आते हैं संस्कृत में 2 बार पढ़ने से ही उच्चारण शुद्ध होता है, सो जानवी। इस प्रकार भक्तामर जी के चौथे काव्य का चौथा चरण हुआ। को वा तरितु मल मम्बू निधिम भुजाभ्याम। चलिए एक बार फिर से पूरा काव्य पढ़ते हैं। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। को वा तरीतु मल मम्बू निधिम भुजाभ्याम। चलिए तुरत के तुरत अर्थ भी समझ लेते हैं। वक्तुम मतलब कहने के लिए। यह सुनते ही हमारे मन में एक प्रश्न उठेगा कि क्या कहने के लिए। तो गुणान मतलब गुणों को कहने के लिए। अब प्रश्न उठेगा किसके गुण। तो गुण समुद्र मतलब गुणों के सागर। यह विशेषण है श्री भगवान का। अब प्रश्न उठेगा कैसे हैं वे गुण। तो शशांक कांतान। शश मतलब खरगोश, जिसकी अंक मतलब गोद में है वह चंद्रमा, उसकी कांति के जैसे धवल हैं वे गुण। अब प्रश्न उठेगा किसके हैं वे गुण, क्या उन्हें कोई गा सकता है। तो ते मतलब आपके हैं वे गुण, जिन्हें कहने में क मतलब कौन, क्षमः मतलब सक्षम समर्थ है, ऐसा वैसा ही नहीं। सुरगुरु मतलब देवों के गुरु के, प्रतिमोपि मतलब समान भी, बुद्ध्या मतलब बुद्धिधारी हो भले। सो कुल मिलाकर के सहजो निराकुल अर्थ हुआ चंद्रमा की कांति से धवल। आपके अनंत गुणों को कहने में देवों के गुरु बृहस्पति के समान बुद्धि वाला भी,
कौन सक्षम है, अर्थात कोई भी नहीं। यह सुनते ही मन में हमारे एक प्रश्न उठेगा कि कोई उदाहरण हो तो दीजिएगा। ऐसे प्रश्न पर भगवान मानतुंग आचार्य देव कहते हैं, कल्पांत काल मतलब कल्प यानी कि युग, उसका अंत जब आता है तब क्या, तो पवनोद्धत शब्द यह दो शब्दों से मिलकर के बना है, पवन और उद्धत, चलने वाली वायु के द्वारा, जिसमें आकाश को छूती लहरें उठ रही हैं। और क्या, तो नक्र मतलब मगरमच्छों का, चक्रम मतलब समूह है, उसके लिए को वा मतलब कौन वह, तरितुम मतलब तैर कर पार करने के लिए, अलम मतलब समर्थ है, किसे, तो अम्बुनिधिम मतलब पानी का भंडार यानी कि समुद्र, भुजाभ्याम मतलब अपनी बाहुओं के द्वारा, अर्थात कोई भी तो नहीं। ओम।